सिंपल टेंस, ये इंतहाई आसान सा टेंस है। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे तरीके से ये टेंस पढ़ाऊँगा कि आपके आसानी से ये आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम आज के लेक्चर की तरफ चलें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल and do remember to click the bell icon so that you may receive the notifications of my upcoming videos. So let's move ahead and learn about past simple tense. Past simple tense जो है इसकी निशानियाँ उर्दू में क्या होती हैं कि कोई भी जुमला, कोई भी उर्दू का सेंटेंस जो है, अगर अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए इन पर ख़त्म होता हो तो आप समझ जाइए ये जुमला जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, उसने ख़त लिखा, ये अलिफ पे ख़त्म हुआ, आप समझ जाइए कि ये जो है जुमला पास्ट सिंपल टेंस का है। सिमिलरली असद ने अंग्रेज़ी में तकरीर की, तो यहाँ छोटी ये पे जुमला ख़त्म हुआ तो आप समझ जाइए कि ये जुमला भी पास्ट सिंपल टेंस का है। और नंबर 3 सेंटेंस में है उसने साजिद से पैसे उधार मांगे। अभी मांगे तो ये बड़ी ए पे ख़त्म हुआ, तो ये सेंटेंसेस जो हैं आप समझ जाइए कि ये जो है ये पास्ट सिंपल टेंस में होंगे, क्योंकि अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए जो भी जुमले इन निशानियों पे ख़त्म हों तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ऐसे जुमले पास्ट सिंपल टेंस में होते हैं। आइए सीखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस या बयानिया जुमले जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं इन पास्ट सिंपल टेंस। जैसे एक जुमला है उसने ख़त लिखा। अब एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको ज़हन नशीन करनी है और उसका ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप पास्ट सिंपल टेंस में जुमले बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। देखिए उसने खत लिखा, नंबर 1। तो हम इसे अगर ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश तो कैसे होगा, ही रोट ए लेटर। राइट का जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो है रोट, लिहाजा जुमला बनेगा ही रोट ए लेटर। उसने खत लिखा, ही रोट ए लेटर। और सेकंड सेंटेंस में असद ने अंग्रेजी में तकरीर की। तो असद मेक जो है, मेक स्पीच कहते हैं तकरीर करना, तो मेक की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है मेड, मेड। तो क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, असद मेड स्पीच इन इंग्लिश। असद ने अंग्रेजी में तकरीर की, असद मेड स्पीच इन इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस जो है वो कैसे होगा, उसने साजिद से पैसे उधार मांगे। तो पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब पैसे उधार मांगना होता है बारो। बारो जो है, बारो की सेकंड थर्ड फॉर्म बारोड, बारोड है। ही बारोड मनी फ्रॉम साजिद। उसने साजिद से पैसे उधार मांगे, ही बारोड मनी फ्रॉम साजिद। तो इस तरीके से होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें, सवालिया जुमले, तो वो कैसे बनेंगे इन पास्ट सिंपल टेंस, वो भी बड़े आसान से हैं, बड़े सादा से, सिंपल से। मैं आपको समझाता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड लगेगा विथ ऑल सब्जेक्ट्स। विथ ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो डिड का इस्तेमाल होगा। और फिर जब डिड लगेगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगा रहे थे विल बी रिमूव। वो जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। कैसे, देखिए, अगर जुमला हो क्या उसने खत लिखा, इंट्रोगेटिव में हो क्या उसने खत लिखा, तो फिर क्या होगा, डिड लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया विद ऑल सब्जेक्ट्स, डिड ही राइट ए लेटर। पहले वो रोड था अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, क्योंकि डिड लगा है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, डिड ही राइट अ लेटर। सिमिलरली आप देखिए सेकंड सेंटेंस जो है उसमें क्या होगा, क्या असद ने अंग्रेजी में तकरीर की, क्या असद ने अंग्रेजी में तकरीर की, तो क्या होगा, डिड असद। पहले आपने वहां पॉजिटिव सेंटेंस में मेड स्पीच लिखा है, अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, तो क्या होगा, डिड असद मेक स्पीच इन इंग्लिश, क्या असद ने अंग्रेजी में तकरीर की। आइए थर्ड सेंटेंस की तरफ। थर्ड सेंटेंस क्या है, उसने साजिद से पैसे उधार मांगे। तो अगर हो जुमला क्या उसने साजिद से पैसे उधार मांगे इंट्रोगेटिव में, तो क्या होगा, डिड ही बारो, वो जो बारोड था सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, डिड ही बारो मनी फ्रॉम साजिद, क्या उसने साजिद से पैसे उधार मांगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर जुमले आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाने हों तो वो कैसे बनेंगे, वो भी बड़े आसान से सिंपल से हैं कि डिड नॉट विल बी यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। डिड नॉट का इस्तेमाल होगा विथ ऑल सब्जेक्ट्स, और जब डिड नॉट लगेगा जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, तो सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त भी हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए कि एक जुमला है, उसने खत लिखा, अब इसमें अगर हम नेगेटिव में बनाए उसने खत नहीं लिखा, तो क्या होगा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि डिड नॉट लगा है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा। अगर जुमला हो असद ने अंग्रेजी में तकरीर नहीं की, तो क्या होगा, असद डिड नॉट मेक स्पीच इन इंग्लिश, असद ने अंग्रेजी में तकरीर नहीं की। थर्ड सेंटेंस में उसने साजिद से पैसे उधार नहीं मांगे, तो कैसे होगा, ही डिड नॉट बोरो मनी फ्रॉम साजिद, बोरो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। तो ये था आज का लेसन पास्ट सिंपल टेंस। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेसन से, और अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए बनाऊं, काइंडली वो भी आप जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आप कोई ऐसी वीडियो चाहते हैं कि जो मैं आपके लिए बनाऊं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आपके लिए बनाऊंगा। क्योंकि इस चैनल में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं दोनों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, एडवांस लर्नर्स के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी, तो लिहाजा मैं दोनों को साथ लेकर चलना चाहता हूं। तो अब जो वीडियोस बन रही हैं वो बिगनर्स के लिए बन रही हैं एज वेल एज एडवांस लर्नर्स के लिए भी, क्योंकि मैं अल्टरनेटिव्स और वोकेबलरी पे और अल्टरनेटिव्स आर सेइंग थैंक यू और यू आर वेलकम और आई एम सॉरी और बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ, वो एडवांस लर्नर्स के लिए भी हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे चल के कुछ मज़ीद वीडियोस जो है वो एडवांस लर्नर्स जो हैं उनके लिए भी अपलोड करूँगा। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई थैंक यू।